जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। जब जिंदगी में गम आता है तो सबसे पहले बेचैनी, घबराहट और एक अजीब उलझन मन में उठती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सोचने की ताकत कमजोर होने लगती है और हमें हर तरफ एक अंधेरा सा महसूस होने लगता है। लगता है जैसे अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच तो ये है कि गम भी जिंदगी का हिस्सा है और जब तक इंसान सांस लेता है, इस धरती लोक पर रहता है, खुशियाँ और गम दोनों ही समय समय पर आते रहते हैं। फर्क बस इतना है कि खुशियों के समय, सुख के समय हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं और इस संसार में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में दुख आता है, गम आता है, अंधेरा आता है, हमारा मन बेचैन होने लगता है। हमारे अंदर एक घबराहट, एक डर आने लगता है। प्रभु पर से हमारा विश्वास उठने लगता है। परंतु जो इंसान गम के वक्त खुद को संभालना सीख जाता है, वही जिंदगी में सच्ची और स्थिर खुशी पा सकता है। उदासी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम उस पल को स्वीकार नहीं कर पाते जो हमारे सामने है। हम अपने दिमाग में ये तस्वीर बना लेते हैं कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, और जब हकीकत उससे अलग होती है तो हमें दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर हम समझ लें कि अगर हमारी ज़िंदगी में सुख है तो दुख भी होगा, और ये सुख और दुख हमारे ही प्रारब्ध के कारण होता है। अगर हम ये समझ लें कि ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती, बल्कि उसकी अपनी एक रफ्तार होती है, तो हम उदासी में भी शांत रह सकते हैं। जैसे नदी का पानी कभी तेज चलता है, कभी धीरे चलता है, लेकिन नदी रुकती नहीं है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। तो हमें भी यह सीखना होगा कि इस बहाव के साथ कैसे चलना है, बिना उसके खिलाफ लड़ाई किए। जब दुख में घबराहट होती है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस घबराहट को दूर करने का सबसे असरदार उपाय है अपने मन को शांत करना। इस समय सांसों पर ध्यान देना सबसे असरदार उपाय है। गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना शरीर और मन दोनों को शांति देता है। यह हमें वर्तमान में ले आता है और हमारे मन को थोड़ी राहत देता है। कई बार दुख इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम बार बार अपने मन में वही बातें दोहराते रहते हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं। हम उस तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अगर हम उस सोच को थोड़ी देर के लिए भी रोक दें तो हमें हल्का महसूस होगा। हम उस चीज़ को इग्नोर कर दें, लेकिन हम क्या करते हैं कि बार बार उसी चीज़ को सोचते हैं कि किसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, किसने हमारे साथ अपमान किया। अगर हम उसी चीज़ को बार बार सोचेंगे तो हमारे मन में घबराहट और बढ़ेगी, घृणा बढ़ेगी। लेकिन अगर हम अपना ध्यान उस चीज़ से हटाकर दूसरी चीज़ों पर लगा दें तो हमें उस दुख से राहत मिलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दुख से बाहर आने का सबसे बड़ा सहारा है भगवान का नाम। जब हम पूरे दिल से भगवान को याद करते हैं तो एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ काम करने लगती है। यह शक्ति हमें अंदर से मजबूत बनाती है और भरोसा दिलाती है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। राम, सीता राम, हनुमान जी या जिस भी भगवान में आपकी आस्था हो, आप उनका नाम जपें और आप महसूस करोगे कि कुछ समय के बाद आपका मन शांत होने लगा है। आप अपने आप को हल्का महसूस करने लगे हो। नाम जपने से हमारी सोच नकारात्मक से सकारात्मकता की तरफ मुड़ने लगती है और हम दुख सहने में सक्षम हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम उदास होते हैं तब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये दुनिया नश्वर है। यहाँ कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। अगर आज दुख है तो कल खुशी होगी और शायद फिर से दुख भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस चक्र को समझ ले और अपने मन को इनसे ऊपर उठा ले तो हमें अंदर से शांति मिलेगी। संत हमेशा कहते हैं कि दुख और सुख दोनों जीवन के मेहमान हैं और हमें इन मेहमानों को प्यार से विदा करना चाहिए, चाहे जो भी हो।
जब हम इस सोच के साथ ज़िंदगी जीते हैं ना, तो हमारे अंदर एक गहरा संतुलन महसूस होता है। दुख के समय परिस्थिति और हालात को दोष देने से हमारा दर्द और भी बढ़ जाता है। हल्की सैर करना, ध्यान लगाना, योग करना या भजन कीर्तन करना मन का बोझ कम कर देता है। खासकर भजन गाने से या सुनने से मन का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। संगीत में एक खास ताकत होती है जो सीधे आत्मा को छू जाती है और उसे हल्का कर देती है। दुख के वक्त यह भी ज़रूरी है कि हम अपने मन की बात किसी भरोसेमंद के साथ साझा करें। कई बार हम सब अंदर ही अंदर सहते रहते हैं, जिससे चिंता और बढ़ जाती है। लेकिन जब हम अपने दर्द को, दुख को किसी और व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो हमारा दुख और दर्द को सच में समझता है, वो उस दुख को अपना दुख समझता है, उस दर्द को खुद महसूस करता है, तो हमें हल्का महसूस होता है। दुख के समय ध्यान लगाना भी काफ़ी मदद करता है। जब हम कुछ देर चुपचाप बैठते हैं और अपने अंदर झांकते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि दुख सिर्फ एक अनुभव है, हमारी पूरी पहचान नहीं है। हम उससे बड़े हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही दुख भी आता है और चला जाता है, लेकिन आकाश यानी कि हमारी आत्मा स्थिर रहती है। दुख से मुक्त होने का असली रास्ता हमारे नज़रिए में ही छुपा है। अगर हम दुख को सजा या अभिशाप समझेंगे तो वो हमें अंदर से तोड़ देगा, लेकिन अगर हम इसे एक शिक्षा, एक मौका और भगवान की योजना का हिस्सा समझेंगे तो ये हमें मजबूत बनाएगा। तो दुखों से बाहर आने का सबसे आसान रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप और दुख को एक शिक्षा के रूप में लेना कि ये भगवान ने हमें एक मौका दिया है अपनी गलतियों को सुधार करने का। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।